अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप प्रूव करें A/B इज़ इक्वल टू C/D और यूज़ हमने करना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब स्टूडेंट, जो बेसिकली कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम होता है वो इस फॉर्म में होता है कि आपके पास A/B हो इज इक्वल टू C/D। दिस इज द फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम आपने यूज़ करना है। तो आप स्टूडेंट, ये आपके पास A की वैल्यू है, ये B है, तो आपने ऊपर A प्लस B करना है। जो भी वैल्यू होगी ऊपर आपने A प्लस लिख के नीचे वाली वैल्यू B करनी है और यहाँ पे आपने नीचे माइनस करना है A माइनस B और यहाँ पे C प्लस D एंड दिस इज C माइनस D। ये है कि आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है और प्रूव करना है A/B इज इक्वल टू C/D। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि सोल्यूशन है 4A प्लस 5B ओवर 4A माइनस 5B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D ओवर 4C माइनस 5D। इसको हमने यूज़ करना है कि ये फॉर्म है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, इनके हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। मेन के स्टूडेंट आपने याद रखना है कि दिस इज़ वैल्यू ऑफ A ओवर B एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ C ओवर D। अब इसको आपने ये याद रखना है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि A प्लस B ओवर A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D ओवर C माइनस D। अब ये जो स्टूडेंट जो फॉर्म है ये वाली आपने याद रखनी है कि ये हमने थ्योरम यूज़ करना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। अब स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना, इसको आपने कंसीडर करना है कि ये A की वैल्यू है, ये आ जाएगा 4A प्लस 5B। ये सारी जो वैल्यू है इसको आपने कंसीडर कर लेना है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ A। और उसके बाद हमने ये A लिखा प्लस और B की जो वैल्यू है नीचे है यानी A ओवर B, तो ये आ जाएगा 4A माइनस 5B। इसी तरह स्टूडेंट आपने ये वाली वैल्यू A करना है ना, यानी हमने लिख लिया A प्लस B, A प्लस B, दिस वैल्यू इज A एंड दिस वैल्यू इज B। और यहाँ पे आपने A प्लस B लिखा, अब हम A की वैल्यू लिखेंगे 4A प्लस 5B और यहाँ पे माइनस A लिख लिया A और B की वैल्यू है 4A माइनस 5B। इसी तरह अब ये जो 4C प्लस 5D, ये सारी आपने वैल्यू कंसीडर करनी है C की और नीचे D की। अब इसको हमने लिखना है C प्लस D। अब हम पहले C की वैल्यू लिखेंगे, C की वैल्यू है 4C प्लस 5D, C प्लस D की वैल्यू है 4C माइनस 5D ओवर मेन के आपने क्या लिखा C प्लस D, दिस इज वैल्यू ऑफ C और प्लस D ओवर यहाँ पे हमने लिखना है 4C प्लस 5D और माइनस लिखने के बाद 4C माइनस 5D। अब स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि दिस इज वैल्यू ऑफ A प्लस B और A माइनस B, ये आपने A की वैल्यू कंसीडर करनी है और ये B की, जैसे हमने ये लिखा। अब इसी तरह दिस वैल्यू C प्लस दिस इज D, ये सारी जो 4C प्लस जो 5D इसको आपने C की वैल्यू कंसीडर करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 4A प्लस 5B प्लस 4A माइनस 5B ओवर 4A प्लस 5B। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज करना है, ये माइनस 4A, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर ब्रैकेट, और दिस इज माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 5B इज इक्वल टू। अब इसी तरह आपने 4C प्लस 5D प्लस 4C प्लस माइनस माइनस 5D ओवर 4C प्लस 5D माइनस 4C, ये सेम माइनस एंड माइनस प्लस 5D। अब स्टूडेंट, जो आपके प्लस माइनस वाले कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 5B प्लस 5B माइनस 5B के साथ कैंसिल और 4A माइनस 4 और प्लस 4A के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस 4D माइनस 4D के साथ कैंसिल, प्लस 4C माइनस 4C के साथ कैंसिल।
अब जो आपके पास बची वैल्यू स्टूडेंट 4a प्लस 4a और नीचे जो वैल्यू बची है 5b प्लस 5b इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बची है 4c प्लस 4c ओवर 5d प्लस 5d। अब ये जो बच गई है वैल्यू हमने लिखी 4a प्लस 4a ओवर 5b प्लस 5 और यहाँ पे c वाली और यहाँ पे d। अब आपने करना है 4 एंड 4, आपके पास बन जाएगा 4 यानी 4a प्लस 4a यानी 4a प्लस 4a का अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8a। ये देखें 4a प्लस 4a 8a और 5 प्लस 5 दिस इज 10b इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप स्टूडेंट करेंगे 4c प्लस 4c करेंगे तो 8c 5 और 5 10 यानी 4c ओवर 10d। ये वाली वैल्यू हमने ऐड कर ली। यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 4 दिस इज वैल्यू ऑफ 8। अब यहाँ पे जब आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड में इक्वल आते हैं, जैसे 8 है तो 8 है तो ये हमारा 8 के साथ कैंसिल, 10 के साथ कैंसिल, तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ये जब इस तरह की फॉर्म आए तो मेन हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में भी डिटेल के साथ रेशियो प्रपोर्शन को। अब जब a ओवर b है तो इसको लिखा जा सकता है a रेशियो b और c ओवर d को लिखा जा सकता है c रेशियो d। तो यही हमने प्रूव करना था, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, ये फॉर्म है। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर गिवन है कि 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। तो स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इस पे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम को हमने यूज़ करना है, तो हमने प्रूव करना है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। अब आपने स्टूडेंट ये हमारे पास a की वैल्यू है 2a प्लस 9b दिस इज यानी a ओवर b है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b ओवर a माइनस b। दिस इज वैल्यू ऑफ a प्लस दिस इज वैल्यू ऑफ b 2a माइनस 9b। सिमिलरली इसी तरह आपने 2a लिखेंगे यानी a और माइनस लिखने के बाद दूसरी वैल्यू b की होगी तो वो आप लिख देंगे। इसके बाद इसी तरह आपने लिखना है 2c प्लस 9d और ऐड करेंगे c प्लस d तो ये बन जाएगा 2c माइनस 9d। दिस इज 2c प्लस 9d माइनस लिखने के बाद 2c माइनस 9d यानी a प्लस बी और a माइनस बी, c प्लस डी c माइनस डी। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है स्टेट कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, तो आपने ये लिखना होता है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, a प्लस बी a माइनस बी और c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो ये आपके 2 मार्क्स का कभी आ सकता है और कभी ये गिवन होता है MCQs में भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर ये बन जाएगा 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस दिस माइनस प्लस 9b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें कि 2c प्लस 9d ये a और प्लस 2c माइनस 9d यानी प्लस माइनस दिस इज फॉर्म ऑफ माइनस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 9d यहाँ पे c है 2c प्लस 9d और यहाँ पे आपने माइनस 2c माइनस दिस वन माइनस 9d। अब जो सेम है स्टूडेंट वो कैंसिल कर देंगे 9 प्लस माइनस में और यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9d प्लस 9 माइनस के साथ प्लस 2c माइनस 2c के साथ, अब जो वैल्यू बच गई है 2 और 2 बच गया तो ये बन जाएगा 4a ओवर 9 दिस 9 18b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दिस इज 4c ओवर 9 प्लस 9 तो 18d। अब आप स्टूडेंट 4 के साथ कैंसिल, 18 के साथ बन गया, ये बन गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। इनको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, दिस वन इज a रेशियो b इज इक्वल टू c
रेशियो डी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर और ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब एंड सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे हमने यूज़ करना है बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ये हम यूज़ करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। दिस इज दी ए ओवर बी फॉर्म इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी और सी ओवर डी होगा तो हम लिखेंगे सी प्लस डी ओवर सी। दिस इज वैल्यू ऑफ ए। आप ए लिखेंगे ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। ए लिखा, यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे और नीचे बी की वैल्यू ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। आपने याद रखना ये ए की वैल्यू है, ये बी की, तो ए लिखा, बी लिखा और ऐड। डिनोमिनेटर में आपने ए की वैल्यू लिखनी है ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस लिखेंगे और यहाँ पे आपने बी की वैल्यू लिख देनी है ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे सी प्लस डी और सी माइनस डी लिखना है। सी की वैल्यू है सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस और डी की वैल्यू है सी क्यूब माइनस डी क्यूब। सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, तो माइनस लिखेंगे सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब देख लें आपके पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर माइनस एंड दिस माइनस प्लस बी डी स्केयर। अब यहाँ पे हम सी वाली को करेंगे तो ये बन जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर ये बन जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस एंड दिस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सेम वैल्यू है तो उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो रही है यहाँ पे प्लस में माइनस में और यहाँ पे प्लस में और माइनस में। यहाँ पे आगे देखें तो डी क्यूब और यहाँ पे सी, एक प्लस में होगी और दूसरी माइनस में, तो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे बच गया आपके पास ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, तो इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2 AC स्केयर। यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा 2BD स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 2C क्यूब ओवर 2D क्यूब। सी वाले सी के साथ ऐड और डी वाले डी के साथ। अब आपके पास 2 सेम कैंसर, इस 2 इसके साथ कैंसर। अब जो हमारे पास वैल्यू बच गई हैं वो लिखेंगे। ये एक बच गई है आपके पास ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर और वहाँ पे आगे बची है सी क्यूब ओवर डी क्यूब। अब स्टूडेंट आपको इसने इस फॉर्म में लिखना है ए ओवर बी सी स्केयर ओवर डी स्केयर। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, सी क्यूब है तो इसको हम लिखें सी डॉट सी स्केयर ओवर डी डॉट डी स्केयर। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी सी कितने आ जाएंगे सी डॉट सी स्केयर, तो बेसिस सेम है तो 1 + 2 तो ये सी क्यूब आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखा जाए, अगर सी क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी डॉट सी और सी क्यूब है सी डॉट सी और सी स्केयर। अब आपके पास सी स्केयर इसके साथ कैंसिल, डी स्केयर और डी स्केयर के साथ कैंसिल, तो आपके पास बच गया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। यही वाला हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना था। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर सेम बिल्कुल सेम इसी तरह का है तो वो आप ट्राई कीजिएगा। अब हम पार्ट नंबर इसका 5 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 5 गिवन है पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। अगर आपके पास ए रेशो बी हो तो उसको आप लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब रेशो को जो है ना हम पहले ओवर में चेंज करें, दिस वन रेशो मीन कि अगर आपके पास ए रेशो बी है इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी।
तो ये लिखेंगे पी ए प्लस क्यू बी अवर पी ए माइनस क्यू बी। ए रेशियो को अवर में लिखती। इसी तरह आपके पास है पी सी प्लस क्यू डी अवर पी सी माइनस क्यू डी। आपने फॉर्म में बना लिया कि ए रेशो बी था उसको आपने ए ओवर बी, और जो सी रेशो डी की फॉर्म में था उसको आपने सी ओवर टी लिख दिया। अब इसके ऊपर आपने यूजिंग करना है बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। आप ए है और ये बी है तो आपको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिस वैल्यू ऑफ ए बी ए प्लस क्यू बी ए, और दिस इज वैल्यू ऑफ बी पी ए माइनस क्यू बी अवर। आपके पास ए प्लस बी है और यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, पी ए प्लस क्यू बी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे आपने ए माइनस बी लिखना है पी ए माइनस क्यू बी। अब आपने यहाँ पे है दिस इज वैल्यू ऑफ सी ओवर डी, यानी सी ओवर डी, सी प्लस डी, दिस वैल्यू इज सी एंड दिस वैल्यू इज डी। तो वैल्यू ऑफ सी आ जाएगा पी सी प्लस क्यू डी, प्लस लिखने के बाद आपने पी सी माइनस क्यू डी और अवर, यानी ये आपने लिखा सी प्लस डी और यहाँ पे आपने प्लस था तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे तो बन जाएगा पी सी प्लस क्यू डी माइनस आपके पास पी सी और माइनस क्यू डी। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए प्लस माइनस माइनस क्यू बी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए एंड दिस वन माइनस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा क्यू बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी प्लस माइनस माइनस क्यू डी, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस एंड माइनस प्लस क्यू डी। अब आपके पास अगर एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में तो वो कैंसिल हो जाएगी, क्यू बी प्लस में और क्यू बी माइनस में, पी ए प्लस में पी माइनस में। यहाँ पे आपके पास क्यू डी और यहाँ पे प्लस और माइनस में सी है। अब आपके पास बच गया है पी ए प्लस पी ए और यहाँ पे क्यू बी प्लस क्यू बी। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा पी सी प्लस पी सी और क्यू डी प्लस क्यू डी। अब पी ए और पी ए को अगर आप ऐड करेंगे, पी ए प्लस पी ए सेम है तो ये बन जाएगा 2 पी ए, अगर 2 क्यू बी है तो आप लिखेंगे 2 क्यू बी। यहाँ पे आपके पास 2 पी सी और 2 क्यू, यहाँ पे आपकी दिस वन वैल्यू इज डी, तो ये बन जाएगा 2 क्यू डी। अब जो सेम वैल्यू हैं तो उनकी हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, आपके पास पी कैंसिल, क्यू कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब ये हमारे पास इसको हम राइट कर सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है और इसके ऊपर भी हम यूज़ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसमें वैल्यू थोड़ी सी लेंथी है तो आपके पास पहला स्टेप होगा बाय यूज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम करने और स्टूडेंट आपने ये जो वैल्यू है इसको आपने ए कंसीडर कर लेना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस टी, ए प्लस बी और इसको माइनस में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और माइनस आपके पास है
ए प्लस बी माइनस सी एंड माइनस डी। आपने लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह आपने लिखना है सी की वैल्यू है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और प्लस लिखने के बाद ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी। और अब आपने लिखना है सी माइनस डी। तो यहाँ पे सेम वैल्यू लिखेंगे तो बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और माइनस लिखने के बाद ए माइनस बी माइनस सी एंड प्लस डी, यानी आपने ए प्लस बी लिखा और ए माइनस बी। अब आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस एंड माइनस प्लस सी माइनस एंड माइनस प्लस डी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ब्रैकेट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी एंड प्लस डी। अवर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, और यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस सी और माइनस प्लस माइनस डी। अब स्टूडेंट जो सेम कैंसिल हो रहे हैं तो हम करेंगे कैंसिल उनको, प्लस सी माइनस सी के साथ कैंसिल और प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल। यहाँ पे आपका हो रहा है प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल, और उसके बाद आपके पास कैंसिल हो रहा है प्लस बी माइनस बी के साथ आपके पास ए और ए, ये बन जाएगा 2a और बी आपके पास 2b, और यहाँ पे c प्लस सी 2c और d का ऐड करेंगे तो प्लस 2d बन जाएगा इक्वल टू। अब आपके स्टूडेंट आपके पास जो कैंसिल हो रही वैल्यू वो कैंसिल आप करेंगे, इसमें आपके पास प्लस सी माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल। यहाँ पर के बार आप देखें तो प्लस ए के साथ माइनस बी के साथ प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। आपके स्टूडेंट आपके पास बच गया ए और ए, 2a, ये a और a बचा है 2a। उसके बाद माइनस बी और माइनस बी माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये माइनस 2b। सेम इसी तरह c बच गया 2c, और माइनस यहाँ पे आपके पास d वाली वैल्यू बची है माइनस d और माइनस बी, दिस इज माइनस 2d। अब इन सब में से स्टूडेंट आपने 2 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास इससे कॉमन लेंगे a प्लस बी, इससे कॉमन लेंगे तो c प्लस डी इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो c माइनस डी। अब स्टूडेंट जो हमारे पास वैल्यू सेम बची, सेम है 2 के साथ, और दिस वन 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूँगा जो वैल्यू बच गई, यहाँ पे बच गया है a ओवर b ओवर c प्लस डी, यानी a प्लस बी ओवर c प्लस डी। यहाँ पे हमारे पास बच गया स्टूडेंट a माइनस बी ओवर c माइनस डी। बेसिकली हमने प्रूव करना है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे बाय अल्टरनेटिव थ्योरम लगाएंगे, अल्टरनेटिव थ्योरम। अब स्टूडेंट जो बेसिकली अल्टरनेटिव थ्योरम होता है उसमें ये होता है कि आपके पास ये वैल्यू इसके साथ एक्सचेंज करेंगे। पहले जब मैंने बताया कि हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाते थे a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, a प्लस बी और a माइनस बी, c प्लस डी और c माइनस डी। अब यहाँ पे है a प्लस बी ओवर c प्लस डी, और यहाँ पे a माइनस बी और c माइनस डी। जब स्टूडेंट हम अल्टरनेटिव थ्योरम लगाएंगे इस वैल्यू के साथ ये चेंज करेगी, तो मीन कि अगर आपके पास a प्लस बी है तो ये बन जाएगा यहाँ पे आके a माइनस बी, और यहाँ ये वाली उस जगह चली जाएगी, यानी ये 2 वैल्यू हैं इनको हमने एक्सचेंज किया है a माइनस बी के साथ c प्लस डी को। अब ये वैल्यू बच गई है, इसके ऊपर हम अगेन लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे, तो फिर हम अपने फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे।
अब हमारे पास बच रहा है a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब आप इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने a है a की वैल्यू और प्लस b की वैल्यू है a माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी माइनस लिखने के बाद a माइनस बी, और यहाँ पे आगे आप चल रहे हैं तो c प्लस डी और c माइनस डी को यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा c प्लस डी प्लस लिखने के बाद c माइनस डी ओवर c प्लस डी माइनस लिखने के बाद c माइनस डी। तो अब आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी ओवर a प्लस बी माइनस a माइनस एंड माइनस प्लस इक्वल टू this one value of c plus d plus c plus minus minus and this one c plus d minus c and minus plus। अब स्टूडेंट जो सेम है हम वो कैंसिल करेंगे, this one प्लस a माइनस a के साथ माइनस a प्लस a के साथ कैंसिल, d कैंसिल और यहाँ पे c। अब आपके पास बच गया a प्लस a और यहाँ पे b प्लस b इज इक्वल टू c प्लस सी ओवर d प्लस डी। अब आपके पास a और a हैं तो ऐड करेंगे दिस वन 2a, b को ऐड करेंगे तो 2b, c को ऐड करेंगे 2c, d को ऐड करेंगे 2d, 2 के साथ और दिस वन 2 के साथ कैंसिल। आपके पास बन गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये हमने प्रूव करना था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब स्टूडेंट क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SLO बेस में भी वो पूछ सकते हैं और वहाँ पे वो चेंज करके वैल्यू पूछ सकते हैं। जैसे ये a b की फॉर्म में थी वो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, साइन की चेंज कर सकते हैं, चाहे वो x y या z की फॉर्म में लिख सकते हैं, x y की फॉर्म में लिख सकते हैं, LMNO की फॉर्म में लिख सकते हैं, ECD की फॉर्म में लिख सकते हैं, GHKO की फॉर्म में, वो किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने मेथड याद रखना है कि आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करना। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे और इसके बाद अगला जो 6 पार्ट है सेम मेथड के साथ स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे, यूज़ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।